मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रस्तावना प्रीएम्बल के बारे में बहुत ही शॉर्ट में सीखेंगे। भारतीय प्रस्तावना का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं कहां से लिया गया है? यूएसए से। भारतीय प्रस्तावना का कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया है? यूएसए से। लेकिन इसके साथ एक और प्रश्न इससे बनता है जो कि लैंग्वेज। इसकी लैंग्वेज कहां से ली गई है? लैंग्वेज ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। जो इसका भाषा है वो कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं ये आपका कहां से इसका जो कंसेप्ट दिए थे उद्देश्य प्रस्ताव से, ओरिजिन कहां से हुआ है? ओरिजिन इसका कहीं ना कहीं उद्देश्य प्रस्ताव वही उद्देश्य प्रस्ताव जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसके समक्ष रखा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वही संविधान सभा के सदस्य थे। तो इसको कब रखे? 13 दिसंबर 1946 को। ठीक, ये उद्देश्य प्रस्ताव को रखते हैं और क्या कहते हैं कि इसको ही संविधान को ढांचा बनाने के लिए तैयार किया जाए, स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें कुछ वर्गों की बात नहीं की गई थी, चर्चा नहीं था। तो क्या किए? कहीं ना कहीं ये राजेंद्र प्रसाद बोले कि जाइए इसमें कुछ बदलाव करने की जरूरत है, बदलाव करके लाइए, तब इसे पुनः हम पारित करेंगे। तो ये जाते हैं और 22 जनवरी नेक्स्ट मंथ आ जाएगा, दिसंबर के बाद, और ईयर भी चेंज हो जाएगा 1947। 22 जनवरी 1947 को ये उद्देश्य प्रस्ताव पास हो जाता है। इसमें एससी और एसटी के हितों की बात हो जाती है। फिर ये पास हो जाता है उद्देश्य प्रस्ताव, और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर 26 नवंबर 1949 को 1949 को क्या बन जाता है? प्रीएम्बल, जो हम अभी पढ़ रहे हैं ना, प्रस्तावना बन जाता है, प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, अब इसमें कुछ पेपर में जो प्रश्न पूछते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक, जैसे क्या क्या प्रश्न पूछते हैं, जैसे कि प्रस्तावना में कब पहली बार संविधान संशोधन हुआ, ठीक, और क्या क्या शब्द जुड़े, ठीक, प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, कितने प्रकार की न्याय है और कहां से लिया गया, ये सब चर्चा करेंगे। ठीक, तो प्रस्तावना पहली बार देखिए, एक दो केस मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रस्तावना में पूछता है। एक है बेरुबारी केस और दूसरा केशवानंद भारती केस। ठीक, तो देखेंगे बेरुबारी केस। ये कब हुआ था? 1960 में, 1960 में। ठीक, इसके अंतर्गत ये बोला गया था प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं है। ठीक, प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं है। तो हम संविधान का हिस्सा नहीं है तो हम लोग इसमें अमेंडमेंट नहीं कर सकते। फिर बाद में दूसरा केस होता है केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस ये कब होता है? 1973 में। ठीक, इसके अंतर्गत ये हो जाता है प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान का हिस्सा है। ठीक, प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो प्रस्तावना है भारतीय संविधान का हिस्सा हो जाता है। ठीक, प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, ये प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान का हिस्सा हो जाता है 1973। और देखेंगे जस्ट 3 साल बाद, 3 ईयर एगो, इसमें 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 22वां संविधान संशोधन 1976 में। ठीक, इसमें 3 शब्द नए जोड़े जाते हैं। कौन कौन से वो 3 शब्द हैं? पहला सेकुलर, ठीक, दूसरा सॉवरेन, ठीक, और तीसरा सोशलिस्ट। ठीक, 3 शब्द जोड़े जाते हैं। सेकुलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष ना। भारत कैसा राष्ट्र है? धर्मनिरपेक्ष। इट इज एडमायरेबल क्वालिटी इन इंडियंस व्हिच गिव अ सुटेबल प्लेटफॉर्म टू ईच एंड एवरी रिलीजन टू प्रैक्टिसेस इन देयर ओन वे। ठीक, तो कहीं ना कहीं धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है इसका मतलब ये होता है कि भारत जो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ पे सभी धर्मों को एक समान न्याय दिया जाता है, कोई धर्म ना सुपीरियर है ना इंफीरियर है। ठीक, दूसरा वर्ड है सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब क्या होता है? सॉवरेन का मतलब संप्रभु। ठीक, संप्रभु मतलब कि
भारत अपने आप में सर्वे सर्वा है। यहाँ का जो प्रधानमंत्री या जो भी पद है कहीं ना कहीं अपने आप में सुप्रीम है। वो आंतरिक निर्णय को लेने में स्वतंत्र है, किसी बाह्य देश से कहीं ना कहीं वो हस्तक्षेप न करे। ठीक, कोई भी देश के अंदर कोई गतिविधि होगा वो अपने आप में स्वतंत्र है निर्णय लेने। इसी को क्या कहते हैं? संप्रभु। ठीक, तीसरा शब्द क्या है? सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब समाजवाद ना। भारत में कहीं ना कहीं समाजवाद भी देखने को मिलता है, सभी लोग समान हैं। ठीक, तो ये तीन शब्द कब जुड़े थे? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। ठीक, नेक्स्ट और प्रश्न क्या पूछ सकते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, कुछ लोगों का मानना है प्रस्तावना के बारे में कि प्रस्तावना क्या है? संविधान की आत्मा है। ठीक, प्रस्तावना प्रीएम्बल इज हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की आत्मा है प्रस्तावना, संविधान की आत्मा है ना। प्रीएम्बल इज हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आत्मा है। लेकिन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर प्रस्तावना को संविधान की आत्मा नहीं माने। वो किसको माने हैं? आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32। कहीं ना कहीं क्या है इसमें? संवैधानिक उपचार, संवैधानिक उपचार। ठीक, संवैधानिक उपचार है। ठीक, संवैधानिक उपचार है। ठीक, क्या है? संवैधानिक उपचार, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। रेमेडीज। ठीक, इसी के तहत जो भी हमारे मौलिक अधिकार है कहीं ना कहीं क्या किया जाता है? इसका संरक्षण किया जाता है। हम लोग कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट 5 तरह का रिट्स जारी करता है। वो 5 हैं, जैसे हेबस कार्पस, मैंडमस, क्वो वारंटो, सेंचुरियो और प्रोविजन। ठीक, कहीं ना कहीं ये न्याय का प्रक्रिया है। ठीक, और क्या प्रश्न पूछता है कि कौन कौन से कुछ लोग हैं जो प्रस्तावना के बारे में कुछ बोले हैं। ठीक, जैसे होरोस्कोप ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, होरोस्कोप ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। होरोस्कोप का मतलब जन्म कुंडली। जन्म कुंडली किसने कहा है? के.एम. मुंशी ने। ठीक, के.एम. मुंशी ने क्या कहा? होरोस्कोप। ठीक, की स्टोन किसने कहा है? दूसरा की स्टोन, की स्टोन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा है? अर्नेस्ट बार्कर। ठीक, और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कार्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा है? जन ये परिचय पत्र एन.ए. पालकीवाल। ठीक, एन.ए. पालकीवाल। ठीक, एन.ए. पालकीवाल ने क्या कहा? परिचय पत्र ना। अब देखेंगे इसमें कि कितने प्रकार की स्वतंत्रता, कितने प्रकार की न्याय, ये भी प्रश्न पूछते हैं। और भारतीय प्रस्तावना में इंडियन शब्द, भारतीय शब्द कितने बार प्रयोग किया गया है। ठीक, ये भी हमारे पेपर में कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं। तो जस्टिस, कितने प्रकार की जस्टिस है? 3 प्रकार की। ठीक, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ना। सोशल का मतलब सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक, 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है। और इसका कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया है? रसिया से। ठीक, रसिया से लिया गया है न्याय। ठीक, अब देखेंगे लिबर्टी। लिबर्टी का कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया है? हाँ, फ्रांस। ठीक, कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 5। कौन कौन सा? थॉट, एक्सप्रेशन, वैल्यू, बिलीफ और वर्शिप और फेथ। ये 5 प्रकार की कहीं ना कहीं स्वतंत्रता है। ठीक, और लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी भी लिया गया था। इंडिया शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है प्रस्तावना में? 2 बार। ठीक, जैसे कि हम लोग शुरू करते हैं
वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनली कॉन्स्टिट्यूएंट टू इंडिया इनटू सोरिजन सेकुलर सोशलिस्ट टू सिक्योर ऑल द राइट्स लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी टुवर्ड्स इट्स सिटीजन ऑन 26 नवंबर 1949 ऐसे। ठीक, तो ये सब प्रश्न बनते हैं हमारे भारतीय प्रस्तावना से रिलेटेड। ठीक, और कुछ